हम लोग ने कल भी हमारे जो भी होली मान रहे हैं पूरे भारतीय को होली का मुबारक ये धरना स्थल से। और आप जितेंद्र मांझी की बात कर रहे हैं उनको भी होली मुबारक। मैंने सुना था पहले उन्होंने तो महाबोधि मुक्ति के लिए आवाज़ उठाई थी, पहले मैं जस्ट सुना था कहीं। लेकिन अभी कह रहा है कि ऐसा जरूरत है, उनकी व्यक्तिगत सोच है ये, क्योंकि अभी तो जब जो सरकार में है अभी उनको बाध्यता भी है, ये हम समझते हैं कि ये बयानबाजी करना। लेकिन वो पहले तो वो सोच रहे थे, मतलब पहले सुने थे, मैं उनका वीडियो सुने थे, तो उनका व्यक्तिगत सोच है और उनकी कोई बाध्यता है, ये मैं समझता हूँ। और आप यदि मानते भी है ठीक है, भगवान बुद्ध ने कहा है सभी के साथ चले, तो हमको भी विष्णुपद मंदिर में रख दीजिए एज अ कमिटी मेंबर, बुद्धिस्टों को भी। अयोध्या है, अयोध्या में रख दीजिए, है कि नहीं। और वो कानून जो बना था वो कोई लेजिस्लेटिव या तो या कोई पार्लियामेंट से पास हुआ 1949 का कानून नहीं था। उस परिस्थिति में जब यहाँ बौद्ध कम थे तब का परिस्थिति थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्यों किया ये कानून, क्यों बनाया। और बीच में उन्होंने कहा कि ये 77 साल बाद उन्होंने एक समय लेकर बोला कि इतना साल बाद ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। 92 में भी हुआ था, चरम आंदोलन हुई थी। आज वो भंते जीवित है, भंते सुरेश देसाई आज नागपुर में बैठे हुए धरने में, अब सब यहीं आ रहे हैं। तो अब मेरा तो इसमें उनका पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन हम भी चाहते हैं भाईचारा बनी रहे, हम भी अपने हक अधिकार रख सकते हैं, बात रख सकते हैं। इसको ध्यानपूर्वक से सरकार सुने। जब जबरदस्ती नहीं, मैं तो आपको क्लियरली कह दिया है कि आप यदि मानते हैं कि इसमें आदि आदि का जो है, इसी प्रकार से आदि आदि कमेटी में रख दीजिए, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप अयोध्या में रखते हैं, आप किसी भी मंदिर में दिखाइए बौद्ध कहाँ है। आप विष्णु का अवतार मानते, कहीं बौद्ध का मूर्ति दिखाई दीजिए आप। देखिए, कोई बाध्यता में कहना, कोई कंपल्सन में कहना, वो दूसरी बात है। लेकिन आज जो जिस प्रकार की भीड़ आ रही है, आज गाड़ी ने देखिए पूरे बिहार से आया, गिरदी, ये बिहार से बेगूसराय, सभी से आ रहे हैं। देखिए एक ग्रुप आया, ये अभी आया आपका जमुई से आया। मेरा नाम आकाश लामा, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जनरल सेक्रेटरी, और मेन यहाँ पर जो कर रहे हैं मैं ही देख रहा हूँ। तो आकाश लामा जी हमारे साथ हैं। हम आकाश लामा जी, एक सवाल हम आपसे करेंगे कि इसके पहले भी आंदोलन बोधगया में हुआ है, और लगभग 90-95 के दशक में जब आंदोलन हुई थी, तो जो आंदोलन पे बैठे थे उन्हें बीटीएमसी का सदस्य बनाया गया और वो आंदोलन समाप्त हुई। पहले देखिए, तो क्या इस तरह का आज भी ऐसा लोग सवाल उठा रहे हैं, और ये सवाल बौद्ध भंते के द्वारा ही उठाई जा रही है? कहीं ना कहीं आपका जो आंदोलन का जो संगठन बौद्ध भंतों में भी कई मत अलग अलग आ रहे हैं। देखिए पहले का आंदोलन विफल हुआ, मैं बता रहा हूँ, उसको सफल ही बताना सकता हूँ, क्योंकि उस समय सेक्रेटरी भी बुद्धिस्ट नहीं हुआ करता था। बुद्धिस्ट की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल आप संसार में दिखा दीजिए, किसी भी धार्मिक स्थल दिखा दीजिए जहाँ पर अन्य धर्म के लोग हैं। लेकिन एक सवाल अब और। आप जो बोले, तो आज जो भी कोई मत हो, पहले का आंदोलन दबा दिया जाता है। एक जो आंदोलनकारी होती है भंते सुरेश देसाई को एक नेशनल कमेटी माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना दिया था। और उस समय काफी बाध्यता भी थी, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं थी, लोग इतिहास नहीं जान रहे थे। अभी जो बहुजन समाज उस समय इतना जागृत नहीं था। आप एक भी दिखाई, ये पूरे बिहार और ये आपका ये यूपी, महाराष्ट्र, पूरे भारत इसमें सम्मिलित है। अच्छा बनते जी, एक सवाल और है। जिस महाबोधि मंदिर के आप आंदोलन कर रहे हैं, उसमें सनातन का भी देवी देवताओं का वहाँ पे है, उसके लिए काफी पुरानी उसकी भी चर्चा होती है। देखिए तो सनातन, उसे आप कैसे देखिए दरकिनार करेंगे? सनातन, देखिए हम एक चीज बोल रहे हैं, अभी लोग समझ गए इतिहास जान रहे हैं। सनातन शब्द भी बौद्ध धर्म की थी। मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, यदि कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देखना चाहिए, क्योंकि हेडलाइन में आना नहीं है। सिंपल कहना है कि जिस प्रकार आर्टिकल 25 to 28 एक धार्मिक स्वतंत्रता देती है, इसी के आधार पर ये बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए और पूरा पूरी कमेटी में बौद्ध हो।